हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि विल हायर यू। मैं बोली मतलब, बोलते तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट में रैंक आया है। मैं बोली रैंक तो आया है, बोलते अटेम्प्ट तो लगा हुआ है ना, तो तुमको क्यों ले। लाइक कि भाई सुबह एक चीज हुआ, सुबह एक इंसिडेंट हुआ दैट कंप्लीटली ब्रोक मी, एंड शाम को एक और इंसिडेंट हुआ दैट कंप्लीटली हील्ड मी। तो भाभी टेक द आईसीएस स्टडी मॉड्यूल फॉर ग्रांटेड, Covenant. तो which should not be done. So, KMJO Future CAs, hope you are doing well. This is CA Devesh Plani, your faculty for CA Final AFM. Today, we have a very inspiring personality with us, Sushmita Paul, who is a CA finalist. She's from Assam. And the thing that sets her apart from people out there, which makes her journey super inspiring, and which is why मैंने सोचा आज let us hear from her, is she has gotten an all India rank 34 in C Inter. तो सर ठीक है, रैंकर काफी रैंकर्स होते हैं, लेकिन गाइस she was not able to clear the first three attempts of C Inter and she secured an all India rank 34 in her fourth attempt. हुआ फिर आर्टिकलशिप, वही सर्च करने का बात आ गया। तो कोलकाता में, मैं कोलकाता से घर चली गई थी, तो व्हेन आई वाज एट होम, तो मुझे एक दिन एक बिग सिक्स का एचआर कॉल की, वो बोली कि इंटरव्यू हम लोग शेड्यूल करेंगे ये वो। आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई तुम इंटरव्यू शेड्यूल करेगी ये। तो वो मेरे को पूछी कि तुम कोलकाता में, कि तुम आसाम से है, तो मैं बोली नहीं, मैं रेलोकेट होने के लिए रेडी हूँ कोलकाता में। तो Correct. पूछी मेरे को कि तुम कोलकाता कब आएगी। तो मैं उसको Okay. बोली कि फ्राइडे को मेरा ट्रेन है। तो मैं उसको ये भी बोली कि देखो, अगर तुम मेरे को बोलती हो कि पहले इंटरव्यू, तो मैं फ्लाइट से आ जाऊंगी, मेरे को इशू नहीं है। एंड शी Okay. सेड कि नो नो सुष्मिता, तुम फ्राइडे को आराम से आओ, अगला हफ्ता हम लोग इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा। Okay. तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं Okay. आई कोलकाता। आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं उसको कॉल किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, वो कॉल बड़ पिक नहीं उठाई कर रही। नहीं। फिर मैं एचआर उसको से। 55 टाइम्स कॉल की दिन में, आप सोचिए। अरे एंड देन बाप रे। शी picked up and she just said me कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि विल हायर यू। मैं बोली मतलब, बोलते तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट में रैंक आया है। मैं बोली रैंक तो आया है, बोलते अटेम्प्ट तो लगा हुआ है ना, तो तुमको क्यों ले। वो बहुत बदतमीजी के साथ मेरे से बात किया, बोली वी हायर्ड समवन एल्स हु हैव क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मैं उसको बोली ठीक है। सुबह मेरे को वो कॉल आया एंड आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड। एंड हम्म। इवनिंग को मेरा इवेंट था, इकासा में रैंकर्स मीट था। तो आई वाज लाइक कि मैं कैसे जाऊं वहां पे, ये ऐसे बोल रही मेरे को, मैं वहां पे जाके लोगों को क्या इंस्पायर करूं, क्या बोलूं मैं। एंड देन कम्स अ मेल कि हाय डियर सुष्मिता, यू आर इनवाइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो मैं बोली क्या इवेंट में इनविटेशन आ रहा है। फिर मैं देखी कि आई हैव बीन अवार्डेड एज द लेडी टॉपर इन द ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इन सीए इंटर। ये है हाईएस्ट। तो फिर आई वाज लाइक कि भाई सुबह एक चीज हुआ, सुबह एक इंसिडेंट हुआ दैट कंप्लीटली ब्रोक मी, एंड शाम को एक और इंसिडेंट हुआ दैट कंप्लीटली हील्ड मी। तो भगवान कुछ लेता है तो कुछ अच्छा देते हैं, तो बहुत अच्छा देते हैं एक्चुअली। फिर मैं वो रैंकर्स मीट में गए, अलग अलग स्टूडेंट्स से मिली, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका अटेम्प्ट लग रहा है, एंड दे वर लाइक दीदी आपसे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो आई गेव माई स्टोरी गेव देम अ होप कि हाँ भाई गिव यस। अप नहीं हो करना सकता है। चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। फिर आर्टिकलशिप, वही फिर आर्टिकलशिप ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। फिर लास्टली 5 महीना वेट करने के बाद मेरा कोलकाता में मतलब हो रहा था, ऐसा नहीं कि बाहर का लोकेशंस पे नहीं हो रहा था, बट मैं रेलोकेट होने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरे को अच्छा। कोलकाता तो चित्तौड़गढ़ यू के वांटेड सामने। कोलकाता, कोलकाता में नहीं ले रहे थे। फिर कोलकाता केपीएमजी में फाइनली मेरा हो गया। बढ़िया। वेरी नाइस। एंड दिस तो इज वही एंड दिस इज अभी आपको कितना टाइम हो गया आर्टिकलशिप में? मेरा 1 ईयर 4 मंथ्स हो गया। Sure, but yeah, no, no, very nice. And one more question, and I think this is a very important question. Between those three attempts and the fourth attempt where you gave, and by the way, kudos to you. Very, very inspiring story. Actually, when I originally thought of entering you, मेरे को सिर्फ इतना context था कि 3 attempt में नहीं हुआ है and fourth attempt में आया यार, इतना details तो मेरे को भी नहीं पता था. Very, very, very inspiring. But what I could say is, or rather, what I would ask is, what is what is it that you think वो तीन अटेम्प्ट और ये चौथे अटेम्प्ट के बीच में changed, from a mindset perspective, from a preparation strategy perspective? What are the two three things that changed, which you think could be a guidance from your side to all the people out there who are unfortunately stuck in this loop of हाँ, attempts?
So what can they do differently and follow the same path? सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग आईसीए के स्टडी मॉड्यूल को सीरियसली नहीं लेते। अगर कोई एक स्टूडेंट पर्टिकुलर टीचर का कोचिंग ले लिया है तो वी जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कि हाँ वो टीचर क्लास में क्या करवा रहे हैं, उनका मॉड्यूल पे क्या लिखा हुआ है। बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी डन। अगर आप कोई टीचर का मॉड्यूल ले रहे हो, सब टीचर का अपना अपना बुक रहता है। ऑल्सो यू शुड गो थ्रू द आईसीआई स्टडी मॉड्यूल। आपको पहला चीज तो ये देखना चाहिए कि आईसीआई का मॉड्यूल में अगर 20 क्वेश्चन है तो वो टीचर का बुक में भी वो 20 क्वेश्चन कवर हो रहा है या नहीं। वी ऑल जनरली टेक द आईसीआई स्टडी मॉड्यूल फॉर ग्रांटेड, Covenant. तो विच शुड नॉट बी डन। देन मेरा ऐसा था कि मॉक टेस्ट और आरटीपी को मैं सीरियसली नहीं ली थी। बट इन माई वेरी फोर्थ अटेम्प्ट लाइक मैंने आरटीपीज भी सॉल्व किया जो आईसीआई रिलीज करता है, एंड मॉक टेस्ट भी दिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपका रहता है कि पिछला 2-3 साल में आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक बार उसको भी गो थ्रू अगर करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। अगर लाइक हम लोग ब्लाइंड एग्जाम हॉल में चल जाते हैं सो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड लॉ, these are the subjects like where आप सिर्फ रट्टा मार के याद करके कुछ नहीं होगा। आपको उसको रिकॉ मतलब याद रखना होगा समझ के। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक जब मैं ऑडिट पढ़ती थी तो मेरा ऐसा था ना कि सब बोलते थे कि हाँ इसको तो बस बाय हार्ट करने लर्न करना होता है। नहीं, आपको समझ के उसको लिख के प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि याद तो हम लोग सबको रहता है कि हाँ इस आंसर इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बट वहां पे जो आईसीए फोकस करता है कीवर्ड्स, कि आप ये कीवर्ड लिखे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मटीरियलिटी का कुछ आंसर लिख रही हूँ तो वहां पे मैं मटीरियलिटी ही नहीं लिखी ऑडिट में, तो वो आंसर में आईसीए मुझे मार्क्स नहीं देगा। और वो Hmm. कीवर्ड पर के सिर्फ याद नहीं होगा, उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। सो व्हाट आई यूज टू डू, आई आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग माय मतलब एक बार का मैं पढ़ाई कर ली, करने के बाद जब मेरा रिवीजन का टाइम चल रहा था मैं रोज लॉ का एक आंसर और ऑडिट का एक आंसर लिख के प्रैक्टिस करती थी, ताकि एटलीस्ट जिससे मेरा वो लिखने से वो मेरे रिटेन भी हो एंड आई गेट। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं हो सकते, नो आंसर कैन बी सेड कि हाँ ये परफेक्ट आंसर है, बट एटलीस्ट हम लोग 80% कोशिश कर सकते हैं कि आईसीए के Correct. लेवल तक लिखे। Correct. एंड टैक्स का जैसे था डीटी और आईडीटी में, जैसे पहला सम ही डीटी में रहता है 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का, तो उसके लिए भी मैं क्या करती थी, टैक्स का रोज एक फुल फ्लेजेड सम लेके सॉल्व करती थी, क्योंकि उसमें आपका पीजीबीपी कैपिटल गेन सब कुछ कवर हो रहा था। तो देन आई यूज्ड टू सी कि हाँ मैं कहाँ अटक रही हूँ। Hmm. एंड व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्लासेस ले ली, मैं क्लासेस सब कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद जब मैं पहला रिवीजन के लिए बैठूंगी, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में अगर 20 क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके सब सॉल्व करूंगी। व्हाट आई यूज टू डू कि आफ्टर सॉल्विंग आई यूज टू चेक कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेरा एक बार में बन गया। अगर मेरा Hmm. 5 क्वेश्चन फर्स्ट एक ही बार में बन गया तो मैं उसको क्रॉस कर देती थी, क्योंकि तब मेरा बन गया तो वो अगला बार भी बन ही जाएगा मेरे से। बिना देन मैं देखे किया सेकेंड है इसमें. डिविजन, हाँ सेकेंड डिविजन में क्या करती बाकी 15 क्वेश्चन ट्राई करती थी। तो ऐसे Hmm. करते करते क्या हुआ, जैसे मेरा 4-5 डिविजन हो गया तो वो क्वेश्चन 20 से 2 या 3 में आ गया। और जो 2-3 क्वेश्चन मेरे को टफ लग रहे थे, जो मेरे वन डे बिफोर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुआ, कि हाँ वन डे बिफोर एग्जाम मैं ये 3 क्वेश्चन मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर का देख के जाना है। तो Hmm. एंड मोस्ट वन मोर थिंग कि लाइक एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा मॉड्यूल को नहीं पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आपको समरी बनाना होगा व्हेन यू आर रिवाइजिंग। तो मैं क्या करती थी, 100 पेज का नोटबुक बना ली थी हर एक सब्जेक्ट का, जहाँ पे मैं चार्ट्स करके चार्ट वर्ड ड्रॉ करके समरी अपने कर वर्ड्स में लेती लिख थी के जाते. करेक्ट. अपने वर्ड में, ताकि परफेक्ट मैं रिविजन. एग्जाम के पहले उसको गो थ्रू कर दूं तो हो गया मेरा। हो गया. Hmm. सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजी आई चेंज इन माय फोर्थ अटेम्प्ट। वो पहला 3 अटेम्प्ट में नहीं की थी। मॉक टेस्ट जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट से देना होता है दे देते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर वो 3 घंटा लेके बैठ के एग्जाम की तरह लिखना होगा। लाइक मैं जब मॉक टेस्ट देती मैं मम्मी पापा को बोलती थी डिस्टर्ब मत करो आप लोग, मेरे को एग्जाम देना है अभी। एंड मेरे 2 भाई हैं तो दे यूज्ड टू लाइक चिल्ला चिल्ली करते रहते थे। मैं रूम से निकल के डांटती थी कि वो मेरे को डिस्टर्ब मत करो अभी, पर मेरे को एग्जाम चल रहा है। मैं प्रॉपर एग्जाम की तरह देती थी, एंड एक इवालुएटर कैसे इवालुएट करता है मैं फिर वैसे चेक करती थी। समझ गया. सो आई थिंक No. दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने चेंज किया था।
And I think, honestly, while you've not emphasized on this enough, I think mindset and that self-belief bolo, not give up attitude bolo, whatever you say, or determination actually, determination to stay strong amidst all of this. I think that is what for me stands apart. वहाँ पे, see, I think CA course is such that will आपका नॉलेज और आपका मेमोरी तो टेस्ट करता है, बट सबसे पहले आपका मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करता है फॉर द हाँ। लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक योर जर्नी सुपर इम्पोर्टेंट एंड इट विल stick around and it will be an inspiration for a lot many people who are on the verge of losing their mental strength if at all. um, and I think, guys, one last thing is Sushmita has been very, very active in ICA events. So Sushmita, maybe if you want to spend a minute or two on that, what are you up to and how is it helping you? एक्चुअली इकासा के बारे में मुझे पता नहीं था जब मैं असम में थी। तो मैंने केम टू कोलकाता, तो मेरे एक दो फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो दे वर वेरी मच एक्टिव इन इकासा। तो दे जस्ट सेड मी कि हाँ सुष्मिता, ऐसा ऐसा होता है, स्टूडेंट एसोसिएशन है। सो यहाँ पे एक्टिविटीज होता है, जैसे कि इवेंट्स होता है, यू कैन टेक पार्ट ऑल्सो। एंड देन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट बाय इकासा, तो फिर मैं गई। तब तो मेरे को पता चला कि हाँ ऐसे इवेंट होते हैं वेयर वी गेट टू नेटवर्क विद लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि सीए में देखिए, सीए में कोई कॉलेज नहीं रहता है, सो हम लोग सब घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। एंड आर्टिकलशिप का टाइम भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग सिर्फ काम काम पे बिजी रहते हैं। एंड इफ यू आर इन इंटर और फाउंडेशन, तो आप सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो। एंड अब तो सब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोगों से मिल नहीं पाते हो। एंड एज इट इज सेड कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आप जब सीए क्वालिफाई करते हो, आप अब किसी को जानोगे नहीं, तो हु विल हेल्प यू। एंड सो आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ जाके नेटवर्किंग करो, कनेक्शन बनाओ। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस आईसीआई इवेंट्स। Events. अलग अलग इवेंट, जैसे कि मुझे पिछला बार जब मैं कोलकाता आई, तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। तो मैं बोले अच्छा, तो मैं एज अ वॉलेंटियर वहाँ पे थी, तो काम की, तो मुझे पता चला। एंड देन मैं देखी कि सब पेपर प्रेजेंट किए, तो मेरे को था कि क्या होता है पेपर प्रेजेंटेशन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था पहले। फिर सब लोग बोले कि यू गेट अ टॉपिक एंड देन आपको रिसर्च करके पीपीटी बना के देना होता है। एंड देन इफ यू आर सिलेक्टेड, तो यू विल जस्ट कम टू द स्टेज, एंड वहां पे से बेस्ट पेपर प्रेजेंटर होते हैं। बोले अच्छा। तो इस बार मैंने गॉट द अपॉर्चुनिटी, तो मैं सोची लेट्स गिव अ ट्राई, क्योंकि ऑडिट का टाइम भी चल रहा था, तो दूसरा लोकेशन में जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं बोली कोलकाता है, तो कोलकाता में एक बार चांस लेके देखती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग व्रेवलिंग का झमेला नहीं रहेगा। तो टचवुड, लाइक आई एम वेरी मच लकी इन दिस कि मेरे ऑफिस के भी जो मैनेजर थे, ही वाज वेरी मच सपोर्टिव आल्सो। क्योंकि मेरा यहाँ पे भी आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी, लाइक इफ यू डोंट माइंड, Go ahead, लाइक please. व्हाट हैपेंड। तो जैसे कि आई गॉट अ मेल कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। तो मैं बोली ठीक है। तो आई गॉट अ मेल ऑन मंडे, एंड सैटरडे को इवेंट था हम लोग का। तो मंडे, तो मैं ऑफिस में ही थी, तो मैं अपने इंचार्ज को बोली कि भैया ऐसा ऐसा है। तो भैया बस लाइक कि हाँ ठीक है, अच्छा बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन करो। तो वेडनेसडे को ऐसा हुआ कि वेडनेसडे को आई रियलाइज कि हाँ मेरे पास जो ब्लेजर था ना, वो ब्लेजर समवेयर और द अदर उसमें कुछ गिर गया, तो मैं वो पहन नहीं सकती, तो आई नीड टू गेट अ न्यू वन। तो मैं अपने मैनेजर को बोली कि भैया मुझे जाना है, तो ऐसा ऐसा, मैं निकल जाऊँ क्या जल्दी। वो बस डर डर के पूछे। तो ही वाज लाइक क्या डरने की है, तुम जाओ आराम से, तुमको चाहिए तो यू कैन गो। तो मैं गई, फिर ब्लेजर खरीदी। मैं लैपटॉप भी क्रैश हो गया था, तो मैं लैपटॉप भी थोड़ा ठीक ठाक करवाई। फिर मैं पीजी आई उस दिन। थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को सुबह आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मुझे सर बोले कि सुष्मिता तुम अपना फाइनल पीपीटी शेयर करो। और मेरे तो पीपीटी, फाइनल पीपीटी रेडी ही नहीं था। मुझे लगा सैटरडे को इवेंट है, तो फ्राइडे रात तक भेजने से हो जाएगा। वो बाद सर में बोले वो नहीं। सब बोलने के लिए होता है, वो लास्ट मोमेंट चेंज हो जाता है, हाँ, बट एनीवेज हाँ चेंज हो जाता है लास्ट वो मोमेंट, फर्स्ट बट टाइम में नहीं। नहीं पता होता है ये चीज, हाँ वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में के नहीं बाद। होता है। तो सर वाज लाइक कि सुष्मिता तुम नहीं भेजेंगे तो नहीं। मैं बोली कि सर क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा। सर बोलते तुम कल सुबह तक नहीं भेजी ना सुष्मिता, तो देख लेना। तो मैं बोली ठीक है सर, भेज दूंगी। तो वो कॉल में ना मुझे शाम तक है, तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो और मेरे को मार्केट भी जाना था थोड़ा। तो ना भैया आए रूम पे, तो भैया मेरे को पूछे क्या हुआ, आप इतनी परेशान, लीजिए चिप्स खाइए। भैया मेरे को बोल रहे, मैं बोली नहीं नहीं चिप्स विप्स कुछ नहीं खाना। तो भैया बोले इतनी परेशान क्यों, बताओ। मैं बोली ऐसा ऐसे पीपीटी बनाना है, तो मेरे तो कुछ बना भी नहीं है। तो भैया बोले कि तुम निकल जाओ सुष्मिता, निकल जाओ, और काम करने का दरकार नहीं है। तो मैं निकली, तो मुझे मार्केट जाना था। तो क्या हुआ, मैं रैपिडो बुक की, तो मैं रैपिडो से गई मार्केट, तो मैं पूरा भीग भीग के गई मार्केट में।
एंड देन मार्केटिंग की करके मैं पीजी में आई, तो व्हेन आई केम इनटू द पीजी मुझे रियलाइज कि मुझे फीवर आ गया, 103 फीवर आ गया रात को। एंड मैं लिटरली बॉडी कांप रहा था, बट और मुझे पीपीटी बना के सर को देना है अगला दिन सुबह का 11 बजे तक। तो मैं बोली कि मैं क्या करूं। ये पापा जिंदाबाद। को कॉल की, पापा बोले कि मेडिसिन लो सो जाओ, बाहर में जाए पीपीटी, तो बोले तुमको जाने का ही दरकार नहीं, क्यों जाना है, मत करो ये सब। फिर मैं पापा को बोली ठीक है, आपसे बात करना ही बेकार, आप रहने दीजिए, बोल के मैं फोन कट कर दी। मेरा फ्रेंड था वो, टचवुड लाइक ही हैज बीन वेरी मच सपोर्टिव, तो वो मेरे साथ कॉल पे था रात का 3 बजे तक। तो बोला तुम पीपीटी बनाओ, मैं हूँ कॉल पे, तो मैं पीपीटी बनाई थी 3 बजे तक। फिर मैं उसको बोली तुम सो जाओ, तुम्हारा ऑफिस है। मैं पीपीटी बनाए जब थोड़ा देर बाद सुनती हूँ कि वो बर्ड्स होता है ना, बर्ड्स का आवाज आ रहा है। सुबह हो गई। मैं बोली, विंडो से देखती हूँ कि मतलब एकदम सुबह हो गया है, फिर मैं घड़ी देखती हूँ कि सुबह का 7 बजा है। हाँ। तो मैं बोली कि पूरा रात बीत गया कि पीपीटी हम बनाना। पीपीटी बना रही हूँ। फिर मेरा फ्रेंड कॉल किया 8 बजे के करीब, तो मैं उसको बोली कि एक बार तुम आओगे क्या कॉल पे, पीपीटी देख लो। एंड तो पीपीटी में बहुत कुछ चेंजेस करना था, तो फिर वो आके बोला सुष्मिता ये सही नहीं, वो सही नहीं, इसको सही कर। वो 8 बजे से 12 बजे तक मेरे साथ कॉल पे था। एंड मैं पीपीटी ठीक की, फिर 12 बजे को मैं पीपीटी सबमिट की सर को। फिर मैं ऑफिस गई 2 बजे तक। तो ऑफिस जैसे ही गई तो भैया मेरे को बोले कि तबीयत सही है, तो मैं बोली नहीं, और मेरा पूरा मतलब फीवर से हालत खराब था। शाम को 5 बजे क्लाइंट मेरे को बोलते हैं आप निकल जाइए सुष्मिता, आपको देख के लग रहा है कि आप सही नहीं है, कल आपके लिए इतना बड़ा दिन है। फिर मेरे इंचार्ज भी जो थे, तो ही वाज आल्सो लाइक कि हाँ सुष्मिता आप चल जाओ, तो मैं बोली ठीक है। मेरा ऐसा हुआ कि मैं व्हाइट शर्ट एक ऑर्डर की थी ऑनलाइन, जो उसी दिन आने वाला था। तो भैया बोले ठीक है, हम लोग ब्लिंकिट से, मतलब हम लोग रैपिडो से अभी किसी से भिजवा देंगे तुमको, तुम चिंता मत ओके। करो। तो मैं जैसे ही निकली तो वो अमेजोन का डिलीवरी बॉय भी आया, तो मैं व्हाइट शर्ट ले ली। तो मैं बोली चलो भगवान कोई तो कैसे भी तो मेरे को फेवर किया एक चीज में। पीजी में आके मैं वो व्हाइट शर्ट पहन के देखी, देखिए वो व्हाइट शर्ट एकदम लूज आ गया है। एंड वो ब्लेजर के साथ मैं पहन रही हूँ तो बहुत गंदा लग रहा है। बोले मैं कल क्या पहनूं। फिर मैं वो फीवर लेके कम से कम 7-8 किलोमीटर चल के मैं मार्केट घूम रही हूँ रात का 11 बजे तक। मुझे एक भी व्हाइट शर्ट मिला नहीं। फिर मैं आई पीजी, तो मेरे पास जो पुराना वाला ही था मैं उसको ही देखा, उसमें थोड़ा दाग लगा हुआ था, उसको मैं जैसे तैसे क्लीन की रात को। एंड मैं जस्ट सो पड़ी, मतलब बेड पे, मेरे बॉडी में उतना एनर्जी ही नहीं था, क्योंकि एक तो फीवर था, इतना हाई फीवर, एंटीबायोटिक्स भी ली थी। फिर मैं 1 बजे मेरा आँख खुला, तो 1 बजे आँख खुला, देन मैं रियलाइज की कि मैं तो स्पीच ही प्रिपेयर नहीं की, मेरे को तो स्पीच भी देना है अभी। फिर मैं पीपीटी खोल के देख ये रही हूँ कि हाँ कॉन्फ्रेंस ये कोलकाता में ही था क्या? हाँ कोलकाता में था। तो मैंने बोली कि ठीक है ऐसा ऐसा है, पीपीटी है ना। मैं एक बार मतलब देख ली कि ये बोलना है। सुबह का 6 बजे आई गेट अ कॉल, मेरे को बोलती है, वहां के वॉलेंटियर्स लोग ही मेरे को कॉल कर बोलते दीदी आपको ना 8:30 बजे तक आना है। मैं बोले कि तुम इतना जल्दी क्यों बोल रही है मेरे को। तो वो बोलती दीदी हम लोगों को भी नहीं पता था कि आपका एकदम पहला सेशन है ये वो। मैं बोले ठीक है, फिर मैं 6 बजे उठी, उठ के रेडी वेडी होके गई, 8:30 बजे तक मैं वहां पहुंच गई। तो जैसे कि 3 पेपर प्रेजेंटर थे, तो सेकंड में मेरा था, तो पहले एक लड़की आई तो वो बोल के चली गई। सेकंड में मैं जब स्टेज में गई, स्टेज में जाते ही क्या हुआ, वो रिमोट चलना बंद हो गया। मैं बोली ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर देखिए आपको माइक दुनिया काम भर करना के बंद। दुनिया भर के इश्यूज का एक स्वाद मिल रहा है, पता हाँ नहीं। वही, फिर मेरा माइक चलना बंद हो गया। फिर मैं ना घूम के बोले कि तुम लोग माइक ठीक नहीं किए। वो लोग बोलते अरे दीदी माइक ठीक था, और देखिए एक बार पीपीटी बंद हो गया। तो मैं बोले नहीं, कि मैं कोई भी दुनिया का, कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट करना इज अ बिग पेन दैट आई हैव नहीं रियलाइज। बट मेरे पहले जो लड़की प्रेजेंट की उसका एकदम उसका चल रहा स्मूथली था। हो गया, उसका स्मूथली हुआ। इट वाज व्हेन इट वाज माय टर्न मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर ना मैं जैसे भी वो प्रेजेंट की, प्रेजेंट करके मैं बैठी। फिर मैं सबको बोली कि अगर मेरे को अगर जज इस पे जज कर लिया मुझे, तो फिर वो लोग बोलते नहीं नहीं जज को तो पता है टेक्निकल इशू है ना। फिर मैं बोली ठीक है। तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं बेस्ट पेपर प्रेजेंटर का अवार्ड मिलेगा मुझे। एंड देन अगला दिन जब मिला तो बहुत खुश हुई, लाइक फर्स्ट टाइम आई गिव अ ट्राई। एंड फर्स्ट टाइम पापा को जब कॉल की, तो पापा को कॉल करके मैं पहला चीज यही बोली, बोली हूँ बहुत बोल रहे थे ना कि मत जाओ देखो तो। फिर पापा बोल रहे अरे मैं तो तुम्हारा तबीयत देख के बोला। मैं बोली फिर भी पापा, मैं बोली चलो एक जिद करके तो मैं जीत गई आपसे। एंड पापा बोले फिर पापा मेरे को बोले कि हाँ आई एम प्राउड कि तुम मुझे हरा दी इस चीज में, मैं गलत साबित हुआ तुम सही साबित हुए।
तो पापा मम्मी भी बहुत वेरी खुश गुड। थे फिर। नहीं नहीं, वेरी वेरी गुड, दिस इज क्वाइट गुड। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड मिलना इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। हाँ। I my first student conference was in Guwahati, and I was the third best paper presenter amongst some 20 presenters. हमारे में सेशन वाइज हम्म। अवार्ड्स नहीं थे, ओवरऑल थे, and I was quite happy. I remember it was a very हम्म। good. It's been 7 years now. A very very good present experience. But kudos to you, Sushmita. Indeed, and very inspiring journey altogether up until today, and hoping you end up continuing not the challenges but the good news part of it, and hoping you end up securing an all India rank in CA final as well. Heartiest congratulations for all of what you've achieved, but more importantly, all the best for what lies forward. And all of us are rooting for you here. And thanks a lot for inspiring our entire audience and making them feel कि हो जाएगा with हो strong जाए आई determination. थिंक। मतलब ऐसा होता है ना कि देयर आर टाइम्स, जैसे कि मेरा भी था, व्हेन आफ्टर माय थर्ड अटेम्प्ट एक सेल्फ डाउट आ जाता है, जो मेरे में भी आ गया था कि नहीं होगा, एक ग्रुप ही नहीं निकला तो दो ग्रुप कैसे निकलेगा। बट जब सेल्फ डाउट आता है ना, जस्ट कीप एवरीथिंग इन गॉड्स फीट। Correct. मैं सच बता रही हूँ कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट के बाद, मैं स्पिरिचुअल पहले से थी बट उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी जितना मैं थर्ड अटेम्प्ट के बाद हुई। कुछ भी होता था मैं Hmm. भगवान के छोड़ देती थी, क्योंकि मेहनत करना मेरे हाथ में है, रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है। Correct. होता है ना कि गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। तो Correct. हमेशा यू शुड बी इन अ पोजिशन कि हाँ, मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट जो आएगा वो तो भगवान देख Right. लेंगे। अगर रिजल्ट मेरे फेवर में भी नहीं है तो हो सकता है इससे बेटर कुछ लिखा हुआ है। No, very true. शायद मैं वो 3 अटेम्प्ट में अगर क्लियर कर लेती ग्रुप वन, तो मेरा रैंक नहीं आता और आज मैं यहाँ नहीं होती बिग फोर में, या फिर जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता। तो कुछ अगर भगवान नहीं दे रहे उस मोमेंट पे, मे बी दैट इज नॉट द पर वो राइट टाइम। 198 वाला तो मेरे को यही लगता है भगवान चाहते थे कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दो, इसके लिए आपको 198 का 200 नहीं चाहिए। हाँ, वही बात है। तो जब वही है कि जब सेल्फ डाउट होता है, जब लगता है कि नहीं होगा, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वेरी क्योंकि ट्रू। भगवान कर लेते हैं। वो वेरी वेरी। देखते हैं ना कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, तो सबको अपना मेहनत का फल मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट विथ देयर सेल्फ। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, देन नथिंग। आप अगर आज बोल रहे हो कि मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ मैं तो 10 घंटा पढ़ाई की, जब एक्चुअली में मैं बस सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ाई की। मैं आपको झूठ बोल सकती हूँ, बट मैं अपने आप को कैसे झूठ नहीं बोल बोलूँ? सकता। तो इसीलिए अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि हाँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट। Very true. No, but thanks a lot again, Sushmita. Very happy for you. Keep going. Keep up the determination. And थैंक guys, that you have to do the same. Keep up the determination. Keep working hard, and God will reward you as well. And if you've liked this video, do drop in a thumbs up button. And more importantly, give your comments and your best wishes to Sushmita and thank her for inspiring all of you. And once again, thanks a lot, Sushmita, for taking out the time. And always, यू, थैंक यू सो मच। thank you, everyone. See you. Bye. Don't forget to subscribe.